नमस्ते। चलिए आज पैसे की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने सचमुच हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से? मतलब जब कैश नहीं था, कार्ड्स नहीं थे, तब लोग अपनी जरूरत का सामान कैसे लेते होंगे? आइए इसी दिलचस्प कहानी को जरा समझते हैं। तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रामू से, जो एक किसान है, और शामू से, जो एक कुम्हार है। अब देखिए इनके एक बहुत ही सीधे साधे लेन देन में एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई है। यही है वो समस्या जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब सौदा तभी होगा जब रामू के पास जो है वो शामू को चाहिए, और शामू के पास जो है वो रामू को चाहिए। अब यहां देखिए, रामू को तो शामू के मटके चाहिए, लेकिन शामू को रामू का गेहूं नहीं, उसे तो कपड़ा चाहिए। तो अब ट्रेड कैसे होगा? तो ये बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय, इसमें कई दिक्कतें थीं। एक तो यही दोहरे संयोग वाली प्रॉब्लम। फिर सोचिए, अनाज या सब्जियां तो खराब भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, वैल्यू कैसे तय करें? एक गाय के बदले कितने मटके मिलेंगे, कोई हिसाब ही नहीं था। और भारी सामान को ढोकर ले जाना, वो तो अलग ही सिरदर्द था। साफ है, ये सिस्टम बहुत मुश्किल था और इंसानों को इससे बेहतर कुछ चाहिए था। तो पहला ब्रेक थ्रू क्या था? ये थी वस्तु मुद्रा। इसका सीधा सा आइडिया था एक ऐसी चीज को खोजना जिसे हर कोई कीमती माने और लेने को तैयार हो जाए। और यहीं से एक नए सिस्टम का जन्म हुआ। तो शुरुआत में क्या क्या चीजें पैसे की तरह इस्तेमाल हुई? अनाज, गाय बकरियां, यहां तक कि कौड़ियां, जो भारत में भी खूब चलती थीं। और ये तो बहुत मजेदार है, नमक। रोमन सैनिकों को तो सैलरी नमक में मिलती थी, और यहीं से सैलरी शब्द आया। फिर धीरे धीरे तांबा, चांदी, सोना जैसी धातुएं आईं। इन सब चीजों ने उस दोहरे संयोग वाली मुश्किल को तो हल कर दिया, क्योंकि ये टिकाऊ थीं और लगभग सबको चाहिए थीं। तो अब हम आ गए हैं भरोसे के एक नए दौर में, सिक्कों का आविष्कार। पर क्यों? क्योंकि धातुओं के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। हर बार सौदा करने पर सोना या चांदी को तौलना पड़ता था, उसकी शुद्धता चेक करनी पड़ती थी। सोचिए कितना झंझट का काम था ये। और इसी झंझट को खत्म करने के लिए करीब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहले सिक्के बनाए गए। इन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। इन पर राजा या शासक का एक निशान होता था, जो इस बात की गारंटी थी कि इसका वजन और शुद्धता दोनों सही हैं। तो सिक्कों के फायदे क्या हुए? जाहिर है, अब हर बार तौलने की जरूरत खत्म हो गई। इन्हें गिनना और साथ ले जाना बहुत आसान था। और सबसे बड़ी बात थी विश्वास की। शासक की मुहर, मतलब वैल्यू की पक्की गारंटी। बस व्यापार एकदम तेज, आसान और भरोसेमंद हो गया। अब तौलना नहीं, सिर्फ गिनना था। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब एक नई छलांग लगने वाली थी, कागज के पैसे की। क्योंकि सोचिए, सिक्के भी तो एक हद तक ही काम आ सकते थे। अगर बहुत बड़ी रकम ले जानी हो तो वो तो बहुत भारी और रिस्की हो जाता था। तो इसका क्या हल निकला? हल निकला सुनार की दुकान से। होता ये था कि लोग अपने भारी सोने के सिक्के एक भरोसेमंद सुनार के पास रखवा देते थे। बदले में सुनार उन्हें एक कागज की रसीद देता था कि हाँ, तुम्हारा इतना सोना मेरे पास जमा है। और फिर कमाल हो गया, लोग सोने के सिक्कों के बजाय उन्हीं रसीदों से लेन देन करने लगे। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ था। एक मामूली कागज की पर्ची सोने जितनी कीमती बन गई थी। यहीं से जन्म हुआ कागजी मुद्रा का। तो अब आते हैं आज के दौर पर। ये जो पैसा है, ये शुद्ध विश्वास का पैसा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकारों ने सुनारों की जगह ले ली। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आज हमारी जेब में जो नोट हैं, उनकी कीमत क्या है? क्योंकि अब तो वो सोने से भी नहीं जुड़े हैं। तो जवाब है, ये सिर्फ भरोसे का एक आधुनिक वादा है। आज किसी भी नोट की असली कीमत उस कागज में नहीं है जिस पर वो छपा है। उसकी कीमत उस एक लाइन में है जो हर नोट पर लिखी होती है, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये एक वादा है जो देश का सेंट्रल बैंक करता है। और इसी को कहते हैं फिएट मनी। फिएट मतलब एक तरह का आदेश। इसकी कोई अपनी कीमत नहीं है। ये सोने चांदी से नहीं बना है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसे कानूनी तौर पर पैसा घोषित किया है, और हम सब मिलकर उस सरकार पर भरोसा करते हैं। और कहानी का आखिरी पड़ाव, पैसा अब डिजिटल हो चुका है। ये सुविधा की तरफ एक और बड़ा कदम है। आज पैसा कोई भौतिक चीज नहीं रहा, ये तो बस डेटा बन गया है।
सोचिए कितनी तेजी से ये बदलाव आया है। पहले बैंक खातों में पैसा सिर्फ एक नंबर बन गया। फिर आए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जो उन नंबर्स तक पहुंचने की प्लास्टिक की चाबियां थी। और अब तो मोबाइल फोन ही हमारा बटुआ बन गया है। और तो और अब क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है, जो बिना किसी सेंट्रल बैंक के चलती है। हर कदम पर लेन देन और भी आसान होता जा रहा है। तो अनाज से लेकर क्यूआर कोड तक का ये जो हजारों साल का सफर है, इसमें वो कौन सी एक चीज है जो कभी नहीं बदली? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चाहे वो हजारों साल पहले का बार्टर सिस्टम हो या आज का डिजिटल पैसा, सिद्धांत हमेशा वही रहे हैं: सुविधा और विश्वास। उस किसान रामू को भी एक सुविधाजनक तरीका चाहिए था मटका खरीदने का, और आज हमें भी कॉफी के लिए पेमेंट करने का एक भरोसेमंद तरीका चाहिए। पैसा हमेशा से इन्हीं दो चीजों का हल रहा है। तो असल में पैसे की कहानी इंसान के इनोवेशन की कहानी है। ये एक सोशल एग्रीमेंट है, एक सामाजिक समझौता है, जिसे हम सब मिलकर लगातार बदल रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये विकास इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में पैसा कैसा दिखेगा?